चट्टा साहब ने जो बात की है, ये बात कोई पहली दफ़ा नहीं है, ना ही तो ये बात कोई नई है। ये चट्टा साहब ने जो आज बात की है, ये बातें हम पिछले 75 सालों से ये बात सुन रहे हैं कि मुबैना धांधली होती है, पाकिस्तान में इलेक्शंस जो है वो मैनिपुलेट होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये तमाम तर हल्के इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में हमेशा से जो है वो धांधली होती रही है। लेकिन आज इस बात की अहमियत क्यों है, ये इस बात का वेटेज क्यों दिया जा रहा है, ख़ासतौर पर चट्टा की बात को। देखिए, एक बात समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में अब जो ये बॉम्ब शेल गिराया है कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब ने, इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपसे गोश गुजार करता हूँ। देखें, जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि चट्टा ने जो बात की है, एक तो ये नई नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। अब इसके 2-3 पहलू जो हो सकते हैं मुमकिना तौर पर, वो ये है कि एक तो चट्टा साहब के पीछे या तो इस मुकम्मल कोई ऐसी साजिश है जो इस निज़ाम को एक्चुअल सेंस में जो है वो बदलना चाहता है, या तो चट्टा साहब किसी अवामी प्रेशर के तहत जो है ये उसका ज़मीर बेदार हुआ है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की इस तरह की कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि हम समझें कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का ज़मीर जो है वो अचानक जाग चुका है और ये बड़ा इंकशाफात हुआ। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह चट्टा साहब ने 2 नाम्स जो हैं, जिस तरह सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिट किया है और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा का नाम लेकर कहा है कि इनकी तरफ से मुबैना तौर पर आर्डर्स आते रहे और मैं उसको इम्प्लीमेंट करता रहा, नीचे वाली जो मातहत अफसरान थे उन तक पहुँचाता रहा और एक कन्फेशन आया है। इसमें एक बात और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप ये सोच लें कि आप जो डिप्टी कमिश्नर ने इंकशाफात किए हैं मुबैना धांधली को लेकर, और 13 कौमी असम्बली के हलके हैं और 27 सूबाई है। ये देखा जाए तो इलेक्शंस का अगर इस पे शफाफ इंक्वायरी हो जाती है या शफाफ तरीके से तहकीकात हो जाए और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, तो ये तमाम तर मामला जो है वो इलेक्शन तो ऑलरेडी जिस तरह उंगलियां उठ चुकी हैं और ये तो एक स्टेप लग गई है इसके बयान के बाद, जो बयान लियाकत अली चट्टा साहब ने दिया है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि चट्टा साहब की इस वक्त या जो पोस्टिंग है एज अ कमिश्नर, और इस चीज़ को ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में पोस्टिंग्स किस तरह मिलती हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान में इंतज़ाम का जो स्ट्रक्चर है अगर उसको देखा जाए, और तमाम तर और एक बात इन सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि चट्टा साहब कोई आम डिवीज़न पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में जो है वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, ये रावलपिंडी का डिवीज़न है। और रावलपिंडी में जो है आपको याद होना चाहिए कि मेन पावर कॉरिडोर्स जो है जहाँ से फैसले जो है पाकिस्तान के लिए अखज़ किए जाते हैं, उनका कमिश्नर है अपना चट्टा साहब। चट्टा साहब की इस बात को कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए। और आपको एक और बात मज़े की बताऊं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब, आपको वो याद है कि ये हमारा कैमरा फेस नहीं कर सकता और हम पे और हम जैसे जो इंडिपेंडेंट मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनको ये जर्नलिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये हम जैसे लोगों को ढूंढ रहा था और हमें ये कह रहा था कि मेरा बयान खुदारा रिकॉर्ड कर ले। ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, ये कोई ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया हो या पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट मीडिया, दूसरे आम अल्फाज में जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, इसमें ये बातें आ चुकी और इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी वजाहत देने की कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि ये चट्टा साहब के बयान के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वजाहत देने की कोशिश ज़रूरत नहीं थी, ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो बयान जारी किया गया उसकी ज़रूरत थी। चट्टा साहब के बयान को सीरियस लेकर इसकी तमाम तर जुडिशल इंक्वायरी की जाती और दूसरे दिन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब इलेक्शन कमिश्नर को बुला लेते और अपने सामने खड़ा कर देते, उसको बोल देते भाई आप दें, सबूत दें। और जाहिर बात है चट्टा साहब एक ज़िम्मेवार पोस्ट पे ज़िम्मेवार शख्स हैं। मैंने बड़ी ब्यूरोक्रेसी में अपने जानने वालों से चट्टा साहब के हवाले से जो है मालूमात इकट्ठी की हैं। चट्टा साहब की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है, वो आम कोई शख्स नहीं है। जाहिर बात है उसके पास सबूत होंगे, लेकिन चट्टा साहब को ये भी याद होना चाहिए कि चट्टा साहब के खिलाफ जितनी भी मशीनरी अब काम करेगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी चट्टा साहब को अच्छी तरह से मालूम है कि उसके खिलाफ क्या होने जा रहा है इन फ्यूचर।